कोड एनसीईआरटीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी क्लास 9 की चैप्टर फर्स्ट की केमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था वो था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स पहले कैसे होते थे, पार्टिकल्स को किस टाइप में पहले एंशिएंट टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करा गया, पंचतत्व याद है ना, पंचतत्व ओके। फिर उसके बाद पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पार्टिकल्स किस तरीके से कंबाइन होते हैं, डिफ्यूजन पढ़ा था हमने, है ना, ये सब पढ़ा था ना। आप सबने एनसीईआरटी पढ़ी? देखो, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना, टॉपिक समझो, एनसीईआरटी रीड करो, फिर उसके जो ब्लू ब्लू क्वेश्चंस है ना साइड में, वो भी ज़रूर सॉल्व करो, यूँ सॉल्व हो जाएंगे। करके तो देखो, कंसेप्ट्स बहुत टफ नहीं है, एक बार बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो उसी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ, मैटर की प्रॉपर्टीज तो समझ ली। अब मैटर जो है, हमारे चारों तरफ मैटर ही मैटर है ना, हर चीज़ मैटर है। इवन हमारे ग्लास में जो पानी है ना, वो भी मैटर है। यस, वो भी मैटर है। तो वो मैटर है मैम, वो भी मैटर है। हाँ, अरे वो भी तो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है ना, उसमें भी पार्टिकल्स है ना। किस किस के पार्टिकल्स हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, है ना। कोई बात नहीं, अभी सब समझा देंगे। फिर जिस चेयर पे आप बैठे हो, ये जो फोन आपके हाथ में, वो सब कैसे है? सॉलिड। ब्रीदिंग कर रहे हो ना आप, सांस ले रहे हो, वो भी तो मैटर है। हाँ, वो जो एयर आप अंदर अपने अंदर इनहेल कर रहे हो या जो एक्सहेल कर रहे हो, वो सब मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर, बताया था ना मैंने फर्स्ट क्लास में, सब मैटर है। तो उसी के साथ आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो है वो किन किन टाइप में डिस्ट्रीब्यूट है। अब ऐसे तो बहुत सारे मैटर हैं, लेकिन कोई तो तरीका होगा ना कि हम कह दें कि ये मैटर इस तरीके का है, ये मैटर अगर थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है तो ये जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, है ना। तो इसी के लिए जब मैटर्स थे, मैटर्स के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ही तो मिलके बना है मैटर, है ना। सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स अलग हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स अलग हैं, गैस के पार्टिकल्स अलग हैं। इन सब की जब कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनकी जब हमने क्या करा, इनकी हमने मोशन देखा, इनका मूवमेंट देखा, ठीक है, या इनका नेचर देखा कि ये कैसे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मैटर है उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया। पहला पार्ट है सॉलिड। क्या है? सॉलिड, ठीक है। दूसरा है लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। तो ये 3 टाइप्स हैं जिनमें पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करे गए। पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करे गए मतलब मैटर डिस्ट्रीब्यूट करे गए 3 कैटेगरीज में, ठीक है। 4th और 5th कैटेगरी भी आ गई है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो, वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है उसमें, लेकिन हाँ, रिसर्च व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए अभी बियॉन्ड द टॉपिक है। तो अभी आप इन 3 टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, ये समझ लेंगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। अच्छा, ये मेरे पास एक डस्टर है, ओके, ये मेरे पास मार्कर है, ये मेरे पास एक बुक है। तो कैसी शेप दिख रही है? मैं अगर सपोज करो इस मार्कर को ऐसे दबाऊं, कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। या मैंने इस मार्कर को ऐसे 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 करके पीटा, ऐसे 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 करके, हुआ कुछ? नहीं हुआ ना। तो यानी कि क्या हुआ? ये हुआ कि इन जो मैटर है, इनमें यानी कि जो पार्टिकल्स है ना, वो बहुत आपस में मिले हुए हैं। सपोज करो एक रूम है बहुत बड़ा सा, ठीक है, उस रूम में आपने क्या करा, एक रूम छोड़ो, आपने क्या लिया, अपनी क्रिकेट बॉल ली, ओके, क्रिकेट बॉल ली। अब आपने क्या करा उसको, मतलब वो तो कितनी हार्ड होती है ना, बिल्कुल सॉलिड होती है, उसे दबाओ, कुछ होता है उसमें? नहीं। वही जो स्पंज होती है या वो जो
टॉयज़ वाली जो आती है बॉल, फिर वो मतलब उसको आप दबाते हो तो वो थोड़ी देर के लिए कंप्रेस हो जाती है, मतलब अपनी शेप बदल देती है। लेकिन आप जब जैसे उसे छोड़ते हो वो क्या करती है, अपनी शेप फिर से रीगेन कर लेती है। तो ये सॉलिड की क्या है, ये सॉलिड की है प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज हमने क्या करा, हमने कितनी भी जोर लगा ली इस पार्टिकल पे, इस मैटर पे, इसकी शेप नहीं चेंज हुई, तो यानी कि फिक्स्ड शेप। ओके, फिक्स शेप। फिर आपने क्या करा, अच्छा अपनी नोटबुक लेना, सपोज करो मैंने क्या करा, इसकी एक आउटलाइन बना ली इस डस्टर की। ठीक है, ये इस तरीके से आउटलाइन आ गई। अब जब ये आउटलाइन आएगी तो ये तो हुआ नहीं कि ये डस्टर जो है वो अपनी शेप छोड़ देगा, इसकी शेप जैसी थी वैसी तो रहेगी, है ना। या कोई पेंसिल देख लो, या फिर कोई आप क्या करो, चौक देख लो। मैम चौक चौक तो टूट जाती है, हाँ टूट जाती है जब आप उसमें बाहर से फोर्स लगा रहे हो, है ना। बाहर से जब वो आप उसमें फोर्स लगा रहे हो तब वो टूट जाती है। एक्सेसिव फोर्स जब आप दे रहे हो, मतलब उस हद से ज़्यादा फोर्स दे रहे हो जितनी उन पार्टिकल्स को नीड नहीं है, तो इसलिए वो टूट जाती हैं। तो वही केस होता है सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड के पास फिक्स शेप होती है। अब दूसरा, इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, क्या वो ये है कि आपको एक पार्टिकल इधर से निकलता हुआ दिख रहा है या ऊपर से कोई पार्टिकल निकलता हुआ दिख रहा है? नहीं ना, सब अपनी ही पोजीशन पे है ना। मतलब देखो, इनमें मूवमेंट हो रहा होगा, इधर वाला पार्टिकल इधर जा रहा होगा, इधर वाला पार्टिकल इधर जा रहा होगा, इधर वाला नीचे आ रहा होगा। वो सिर्फ एक अपनी डेफिनेट जगह पे हो रहा होगा, मतलब ये जहाँ है, जितनी एरिया है इनके पास, ये उतने में ही मूव कर रहे होंगे। ठीक है, जब ये इतने में मूव कर रहे होंगे तो यानी कि इनके पास जगह ही नहीं है इससे ज़्यादा बाहर जाने की, इतनी जगह में इनको मूवमेंट करना है। तो जब हम क्या करते हैं, आपने वॉल्यूम सुना होगा ना, वॉल्यूम क्या होता है, जब हम एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वॉल्यूम होता है। ये पूरा एरिया है, ठीक है, इस डस्टर का, और ये पूरी इसकी लेंथ है। तो इसमें तीनों चीज़ें हो गई ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, है ना। तो यही हमारे किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल होता है ना, सुना है ना आप सबने, या सॉरी वॉल्यूम ऑफ, आप क्या कह सकते हो, क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड शेप ही तो लग रही है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, मतलब फिक्स्ड जगह है इनके पास मूवमेंट करने के लिए, तो इस वजह से क्या हो गया, इनके पास फिक्स वॉल्यूम है। फिक्स वॉल्यूम क्यों है, क्योंकि इनके पास एरिया भी फिक्स्ड है और लेंथ भी फिक्स्ड है। क्लियर, ओके। फिर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है। डिस्टिंक्ट मतलब सिर्फ फिक्स्ड बाउंड्रीज हैं, ये आगे नहीं जा सकते, ये पीछे नहीं जा सकते, लेफ्ट नहीं जा सकते, राइट नहीं जा सकते। ओके, तो यानी कि डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, डिस्टिंक्ट फिक्स्ड बाउंड्रीज हैं पार्टिकल्स को मूव करने के लिए। देखिए पार्टिकल्स मूव होंगे, सॉलिड हो, लिक्विड है, गैस है, पार्टिकल्स सब में मूव होंगे। देन मैंने क्या करा, मैंने इनको कंप्रेस करके देखा, हुए कंप्रेस? नहीं हुए ना। क्या हुआ, ये कंप्रेस नहीं हुए। कंप्रेस मतलब ये देखो, इस तरीके से देखना, मैंने इन पे फोर्स लगाया ऐसे, पोजीशन चेंज हुई, क्या ये थोड़ा छोटा लगा? नहीं लगा ना। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है आप इसको कितना भी आप इसमें फोर्स लगा दें, ये अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। तो इनकी जो होती है वो नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल मतलब बिल्कुल नज़रअंदाज करने वाली, मतलब ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी। सिमिलरली इनका एक्सपेंशन भी इनका नहीं होगा। जब एक्सपेंशन क्या होता है, किसी चीज को खोलना, क्या आप इसको इस तरीके से खोल सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो? नहीं ना। एक बात बताओ, रबर बैंड होती है, ठीक है, आप रबर बैंड को स्ट्रेच करो,
थोड़ी जो है वो स्ट्रेच करो, फिर जब छोड़ो तो वो अपनी ही पोजीशन में वापस आ जाती है ना। अब आप कहोगे मैम वो तो स्ट्रेच हो गई, लेकिन ये तो स्ट्रेच नहीं हो रहा था। वो भी सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स पे डिफरेंशिएट है, ठीक है। उसके पार्टिकल्स जो है वो हो सकता है इतने क्लोजली पैक्ड ना हो, मतलब इतने आपस में ना जुड़े हो, लेकिन क्या करा, जब आपने उसको पूरी तरीके से स्ट्रेच कर दिया, मतलब जितना वो स्ट्रेच नहीं हो सकती थी उतनी भी कर दी, फिर वो टूट गई, उसके पार्टिकल्स टूट गए, यानी कि आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया, एक्सेसिव फोर्स दे दिया उसको, जो उसको नीड नहीं थी, इसलिए आपका पार्टिकल या आपकी रबर बैंड जो थी वो टूट गई, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गए हमारे सॉलिड में। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम आते हैं लिक्विड पे। एक बॉटल में पानी लो, ठीक है, और दूसरा आप लो, जितना पानी आप बॉटल में ले रहे हो, ठीक है, उतना ही पानी आपने क्या करा, आपने अपने घर में किसी भी कंटेनर में या किसी भी पैन में डाल दिया। पानी उतना ही था। पहले पानी सिलिंड्रिकल शेप में था, बॉटल ऐसे सिलिंड्रिकल होती है ना, लंबी लंबी, फिर पानी ऐसे गोल से कंटेनर में आ गया। पानी ने अपनी शेप तो चेंज कर ली, लेकिन क्या वो जितना वॉल्यूम था वो वॉल्यूम कम हुआ या बढ़ गया? वॉल्यूम सेम रहा, है ना, वॉल्यूम सेम रहा। पानी ने अपनी शेप बदल ली, लिक्विड ने अपनी शेप बदल ली, लेकिन लिक्विड ने अपना वॉल्यूम नहीं बदला। ये बात ध्यान देने वाली है। डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप नहीं होती है लिक्विड के पास, बट फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होता है, क्योंकि आप उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे वो वैसी ही शेप को गेन कर लेता है, वैसी शेप को अपने अपने में ढाल लेता है, या वैसी ही शेप का बन जाता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है, हाँ, दूसरी बात ये आती है कि इनकी बाउंड्रीज। अब देखो, पानी बहता है ना, आप पानी डाल दो, पानी बह गया ना, अब मैंने क्या करा, ये सॉलिड मैंने ऐसे छोड़ दिया नीचे, सपोज करो ऐसे मैंने छोड़ दिया, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या अपनी जगह से हिला, ऊपर से नीचे ही तो आया, ये थोड़ी ना ये स्लाइड हो गया। लेकिन लिक्विड में तो ऐसा नहीं होता है, लिक्विड में आप पानी ऐसे करके डालोगे वो तो बह जाएगा, है ना। तो यानी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना सॉलिड और लिक्विड में, ये सॉलिड का जो कहीं पे भी मूवमेंट ना होना, अपनी जगह फिक्स्ड रहना, वो कहलाई जाती है रिजिडनेस। रिजिड जो वर्ड होता है ना, सॉलिड्स आर रिजिड, मतलब वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। लिक्विड्स, मैं पार्टिकल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी शेप की, पूरे सॉलिड की बात कर रही हूँ। पार्टिकल्स तो मूव करेंगे, लेकिन उनके पास फिक्स्ड बाउंड्री है, इतनी ही बाउंड्री है, ये सिर्फ इतनी ही बाउंड्री में मूव कर सकते हैं। बट लिक्विड की क्या पास क्या होती है, टेंडेंसी टू फ्लो होती है, मतलब इनके पार्टिकल्स में जो है वो स्पेस जो होता है ना वो कम होता है, वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स के पास स्पेस ज़्यादा नहीं होता। ये एक सॉलिड है, सपोज करो ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, यहाँ मैंने सॉलिड के पार्टिकल्स भर दिए, बहुत छोटे 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 छोटे। अब इनके बीच में आप देख लो कितना कम गैप है गैप? नहीं है ना। जब इनके पास गैप ही नहीं है तो ये कैसे मूव करेंगे? बट ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनके पास स्पेस है, इसलिए ये फ्लो कर जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं। इसलिए जो लिक्विड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लूइड। लिक्विड को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब हैव टेंडेंसी टू फ्लो, बहने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं हम, फ्लूइडिटी या फिर फ्लूइड्स। लिक्विड को हम फ्लूइड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, और हाँ, अब बात आती है कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड्स को आप कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। मतलब लिक्विड बह रहा है, आप क्या करते हो, आप जैसे कि सपोज कर लो पानी
को जब आप आइस में चेंज करते हो तब क्या होता है, बर्फ़ पानी से जो बर्फ़ बनती है वो कंप्रेस ही तो हो जाती है। कंप्रेस मतलब क्या हो रहा है, पार्टिकल्स को बांध लिया हमने, बिल्कुल पास में कर लिया कि चिपके रहो, हिलो मत यहाँ से। वही चीज़ मैं बता रही हूँ। लिक्विड्स के पास मीडियम या फिर कह सकते हो मॉडरेट कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब हो जाते हैं कंप्रेस ही, ऐसा नहीं है सॉलिड की तरह बिल्कुल नहीं होंगे, हिलेंगे नहीं बिल्कुल अपनी जगह से। ठीक है, अब आते हैं हम गैस पे। गैस, पूरे एटमॉस्फेयर में गैस ही तो गैस है ना। देखो, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस के फॉर्म में, सब गैस हैं ये, है ना। मम्मी जो किचन में खाना बनाती हैं, वो जो सिलेंडर है, ठीक है, जो सिलेंडर है उसमें भी गैस है, वो सब गैस है। जो सीएनजी होती है ना, आप लोग पेट्रोल पंप पे जाते होगे तो वहाँ लिखा होता होगा पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। तो वो जो सीएनजी है यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो भी एक तरीके की गैस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें गैस में ही आती है। तो हाँ, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि गैस की फिर जो है वो शेप होती है या नहीं होती है। ये बात आप लोग मुझे बताओ, गैस की शेप होती होगी नहीं होती होगी। गैस के पार्टिकल्स रैंडम होते हैं, एक पार्टिकल वहाँ है, एक पार्टिकल वहाँ है, एक पार्टिकल वहाँ, एक पार्टिकल वहाँ। कोई शेप दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। पूरे एटमॉस्फेयर, आपके एटमॉस्फेयर की आपने शेप पता है आपको? जब है ही नहीं तो कहाँ से पता करोगे। इतनी गैसेस का मूवमेंट, गैसेस के पार्टिकल्स हैं, वो हर जगह घूम रहे हैं, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, यानी कि डू नॉट हैव फिक्स शेप, डू नॉट हैव फिक्स शेप। वॉल्यूम, आपने क्या करा, एक सपोज कर लो, एक कंटेनर था, जार था, ठीक है, ग्लास का, वो आपने खोला, उसके अंदर भी तो गैस होंगी ना, होंगी नहीं होंगी, खोला, अब आपको पता चला वो जो गैस के पार्टिकल थे वो कहाँ गए। ये तो था नहीं, इतना सा कंटेनर था, तो वो कंटेनर में से इतनी गैस निकली तो वो बस इतनी जगह पे ही रह गई होगी, वो तो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गई होगी ना, पूरे एनवायरनमेंट में फैल गई होगी। तो यानी कि गैसेस की फिक्स्ड शेप भी नहीं होती है। डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी तो फिक्स नहीं है ना, है ना, क्योंकि क्या हुआ, वो पार्टिकल्स इतने थे गैस के, जैसे ही आपने जो उसका कैप था वो खोला, वो पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे एनवायरनमेंट में फैल गए। अब आपको पता चला वो कितना सा वॉल्यूम था, वो कहाँ जाके गया होगा, नहीं ना। तो यानी कि गैसेस की जो है वो फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होती है। फिर आती है कंप्रेसिबिलिटी। यस, दिस इज द फैक्टर। मम्मी खाना बनाती है ना, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बैठे बैठे बता देते हो मम्मी आज ये बना रहे हो, आप बता देते हो ना, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो गैस खाने में से निकल रही है ना, वो जो वेपर्स निकल रहे हैं वो सब गैस के फॉर्म में तो है, उनके पार्टिकल्स में, मतलब वो बिल्कुल खुले हैं, बिल्कुल उनको कुछ है ही नहीं डर किसी चीज़ का कि उन्हें किसी से डांट पड़नी है। मतलब आप लोग जैसे क्या होते हो, आप लोग क्लास में क्या होते हो, जब आपका गेम्स पीरियड होता है, गेम्स पीरियड में आप क्या करते हो, कहीं भी दौड़ रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। वैसे ही जैसे ही कोई लेक्चर लगा या किसी टीचर का पीरियड आया जो आपको पढ़ाते हैं, बिल्कुल शांत एक जगह एक ही क्लास में, वो टीचर थोड़ा हंसी मजाक है तो थोड़ी हलचल हो गई आप लोग के बीच में, आप लोग पार्टिकल्स ही तो हो। हाँ, एक एग्जाम्पल तो उसका देखो, मैथ्स के टीचर, डर लगता है ना मैथ्स के टीचर से, अरे मैथ्स के टीचर हैं, मैथ्स के सर हैं, मैम हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बिल्कुल शांति से स्टैंड अप, कोई मूवमेंट नहीं है क्लास में। वही इंग्लिश वाली मैम बहुत अच्छी होती है ना, प्यारी सी होती है ना, वहीं इंग्लिश वाली मैम आई या आपकी जो भी फेवरेट मैम आई या सर आए, रैंडमनेस, यानी कि कोई इधर है, कोई इसके साथ बैठा है, कोई इसके साथ बैठा है, क्लास में ही बैठे हो, पढ़ रहे हो, ये नहीं कह रही हो क्लास के बाहर चले गए, क्लास में ही आराम से बैठे हो, तो आप तो वो जो लेक्चर है वो जो स्टेट हो गई आपकी, वो हो गई लिक्विड की स्टेट, और मैथ्स वाले सर की क्लास की स्टेट हो गई सॉलिड स्टेट। गेम्स का पीरियड आ गया, भागे क्लास के बाहर, कोई कहीं कोई कहीं, कोई अता पता नहीं है, लोग गैस के पार्टिकल्स बन गए। अरे आप खुद ही एग्जाम्पल हो गए, अब मुझे कोई एग्जाम्पल देने की नीड नहीं है।
तो वही बात आई, जब मम्मी ने खाना बनाया तो वाह इतनी अच्छी खुशबू आई, आपको किचन से बैठे बैठे अपने रूम तक खुशबू आ गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एनवायरनमेंट में यानी कि एटमॉस्फेयर में गैसेस के साथ मिल गए। उनके बीच में तो बहुत सारा स्पेस है ना, बताया था ना, बहुत सारा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में तो और स्पेस होता है। तो वो बिल्कुल आपस में मिल गए। फिर वो पार्टिकल्स ने क्या करा, एक दूसरे को टक्कर मारने लगे। ठीक है, सपोज करो ये था आपके खाने का पार्टिकल और ये था एटमॉस्फेयर की गैस का पार्टिकल। इसने इसको टक्कर मारी, फिर दूसरा पार्टिकल है इसको मारी, फिर चौथा है इसने इसको मारी। ऐसे क्या करते हैं आपस में ये टक्कर यानी कि कोलाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब कोलाइड करते हैं तभी इनकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इनमें हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब गैसेस में एक प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में तक हम उसको चेंज कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में तक चेंज कर सकते हैं। वो जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये गैस जो होती है वो यूज होती है किचन के सिलेंडर्स में। तो यही गैस जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है सिलेंडर्स में। ठीक है, जब वो लीक करती है तो आपको उसकी स्मेल आती है ना। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स बाहर आ गए उसमें से निकल के, इसलिए वो लीक, आपको उसकी जो है वो खुशबू या आपको उसकी फ्रेगनेंस आ जाती है, स्मेल आ जाती है। तो वो ही रीज़न है कि आपको उसकी स्मेल क्यों आती है। और एलपीजी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एलपीजी को पेट्रोलियम मतलब यानी कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हम पैक कर देते हैं सिलेंडर में फिल करने के लिए। अब एक बात बताओ, गैस के पार्टिकल क्या आप किसी भी उसमें फिल कर लोगे, बॉटल में या किसी भी कंटेनर में? नहीं कर पाओगे ना। सारे ये थोड़ा ना, जितने भी पार्टिकल्स थे सब मैंने फिल कर लिए अपने पास, ऐसा नहीं होता है। बहुत पार्टिकल्स हैं गैसेस के, बहुत दूर दूर हैं। इसलिए इसको किसी एक चीज़ में फिक्स करने के लिए हमें इसको पहले लिक्विड में चेंज करा। जब लिक्विड में चेंज करा तभी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ठीक है, फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। ओके।